नमस्कार दोस्तों। आज 7 मई है और आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है देश में। बिजाग गैस लीक जो ट्रेजिडी हुई है वो बहुत ही डेंजरस रही है। ठीक है, कई लोग की डेथ भी हो चुकी है वहाँ पे। और उसी संबंध में ये हमने एक वीडियो को बनाया है और एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, MIC गैस लीकेज का मामला था। ठीक है, अभी तक एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है, वैसा ही एक सेम ट्रेजेडी आज विशाखापत्तनम में हुआ है। तो उससे संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हालांकि एक बड़ी दुखदाई सूचना है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और इसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेटा है वहाँ से वो हमने यहाँ पे फैच करके और यहाँ पे इसको कलेक्ट किया है। तो आप लोगों को शायद ये हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए इसको और समझिए क्या क्या इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। तो हम चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि क्या क्या यहाँ से एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज 7 मई है। ठीक है, 7 मई आज मॉर्निंग की है और मैं हूँ विवेक तोमर। और देखते हैं आगे। तो बिजाग गैस लीक ट्रेजिडी, ठीक है, कहाँ पर हुई है? आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम में हुई है। आप पता है बिजाग गैस लीक क्यों बोल, बिजाग बिजाग क्या है यहाँ पे? तो ध्यान रखना है, बिजाग मतलब विशाखापत्तनम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी उस समय इसको बिजागापत्तनम बोला जाता था, विशाखापत्तनम को। हालांकि एक बहुत पुरानी सिटी है, लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास इसको इस्टेब्लिश किया गया था और उस समय इसको बिजाग बोला जाता था, बिजागपत्तनम बोला जाता था। तो इसीलिए ये विशाखापत्तनम है और इसे पहले विशाखापत्तनम के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम बिजाग गैस लीक ट्रेजेडी रखा गया है। यहाँ पे हम लोग बात करें बिजाग गैस लीक ट्रेजेडी के बारे में, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए देखते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, ठीक है, इसी को बिजागापत्तनम भी कहते थे, तो इसीलिए बिजाग गैस लीकेज। विशाखापत्तनम में एक फार्मा कंपनी में गैस लीकेज का मामला सामने आया। RR वेंकटपुरम में स्थित एक कंपनी जिसका नाम विशाखा LG पॉलीमर कंपनी है, ये पॉलीमर का निर्माण करती है। ठीक है, और वहाँ पर एक बहुत ही जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे बहुत सारे लोग बेहोश हो गए और कई लोगों की डेथ भी हो चुकी, 10-12 लोग की डेथ भी हो चुकी है वहाँ पर। तो ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनी है, विशाखा LG पॉलीमर कंपनी है विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसे बिजाग गैस लीकेज के नाम से जाना जाएगा। खतरनाक होती है स्टायरेन, यहाँ पर एक गैस जिसका पॉलीमर बनाने में यूज होता है उसका नाम है स्टायरेन। आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गैस लीक हुई है, स्टायरेन गैस लीक हुई है। तो स्टायरेन गैस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? स्टायरेन गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक, पेंट, टायर जैसी चीज़ें बनाने, पॉलीमर जो होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है, ठीक है, टायर एक पॉलीमर है, तो पॉलीमर बनाने में इसका यूज होता है। तो स्टायरेन गैस जो कि एक बहुत ही खतरनाक गैस है, उसको वो क्या हुआ, वहाँ से लीकेज हुई है मॉर्निंग में। क्या कारण है उसका अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया कि क्यों ऐसा हुआ है, कैसे ऐसा हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सी गैस लीक हुई है, स्टायरेन गैस लीक हुई है। इस गैस का इंसान पर एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। इससे क्या क्या नुकसान है इंसान को, जब इंसान के शरीर में ही प्रवेश करती है तो इससे आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बेहोशी होती है, उल्टी जैसी परेशानियां होने लगती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लक्षण हैं। अगर हम बात करें तो अगर ये और ज़्यादा घातक हो जाती है कब? जब ये ज़्यादा पहुंच जाती है तो नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग, मनुष्य के दिमाग को भी क्या कर सकता है ये, ठीक है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है ये। स्टायरिन को किसी और नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। स्टायरिन को एथेन लेवेंजीन, एथनिलीन वेंजीन, बिनालाइन बेंजीन या फेनिलिथीन के रूप में भी जाना जाता है। यानी स्टायरिन को किस और नाम से, एथेनिल वेंजीन, विनालाइन वेंजीन और फेनिलिथीन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है,
अगर ये हमारे शरीर में पहुंचती है तो हमारे देखने और सुनने की क्षमता भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही डेंजरस गैस है। आगे हम बात करें, जैसा कि ये विशाखापत्तनम में हुआ है अभी, उससे पहले और कहाँ कहाँ गैस लीकेज के मामले सामने आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अभी की न्यूज है ये कि एटलीस्ट 10 पीपल डाइड एंड ओवर 1000 फेल सिक आफ्टर गैस लीक्ड फ्रॉम द एलजी पॉलीमर प्लांट इन विशाखापत्तनम। ठीक है, तो लगभग 10 लोगों की डेथ हो चुकी है और लगभग 1000 लोग बीमार भी पड़ चुके हैं इससे विशाखापत्तनम में। और द प्लांट यूज रॉ मटेरियल स्टेरीन, यानी कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल के रूप में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ पे प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, उसमें स्टेरीन का प्रयोग होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। और जब ये जलती है तो बहुत ही पॉइजनस गैस क्या होती है, इससे बाहर निकलती है। अगर हम कुछ मामले देखें तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट और है, जैसे कि 1984 में जो मामला आया था, ठीक है, MIC गैस का, मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का। तो वहाँ पे आपको पता है कुछ समय लगभग 3787 लोगों की डेथ हो चुकी थी उस इंसिडेंट में। ठीक है, और ये इंसिडेंट हुआ था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में, जो कि एक पेस्टिसाइड बनाती थी कंपनी भोपाल में। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कौन सी कंपनी UCIL MIC गैस का रिलीज हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 2011 की बात करें तो यहाँ पे 20 लोग लगभग हॉस्पिटलाइज हुए थे जब क्लोरीन गैस लीकेज हुई थी। ठीक है, पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में, यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट था, तो वहाँ पिंपरी चिंचवाड़ में गैस लीकेज का मामला 2011 में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहा, 1984 वाला अभी भी हाईलाइटेड है। 1984 जैसा ही ये बिजाग गैस लीकेज, ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी गैस लीक हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में बात करें तो यहाँ पे 6 लोग मर गए थे, लगभग 30 लोग बीमार भी पड़े थे जब भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गैस लीकेज का मामला सामने आया था। 2018 में अमोनिया गैस लीकेज का मामला रत्नागिरी मुंबई में सामने आया था, जहाँ पर 14 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया था। और 2019 में 21 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया जब केमिकल लीक हुआ था एक टैंक इनसाइड ए प्लांट एट नीरा निम्बट नियर पुणे में एक टैंक के टैंक के अंदर केमिकल लीकेज का मामला सामने आया था, जहाँ पर 21। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 2011 का नहीं, 2014 का, 2018, 2019 का नहीं, लेकिन यहाँ पे 1984 का एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस, ठीक है, MIC गैस। और UCIL कंपनी में जो पेस्टिसाइड बनाती थी, ठीक है, वहाँ पर ये घटना घटी थी। उसके बाद ये बिजाग गैस ट्रेजेडी है, विशाखापत्तनम गैस ट्रेजेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम एक बार फिर आपको ध्यान रखते हैं कि कौन सी गैस रिलीज हुई थी, स्टायरीन गैस का रिलीज हुई है। ठीक है, इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि एथेनिल, बेंजीन, बिनालेन, बेंजीन और फेनिलिथिन के नाम से। नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी, उल्टी जैसे लक्षण होते हैं जब ये गैस जाती है। इसका यूज होता है पॉलीमर बनाने में, प्लास्टिक, पेन, टायर जैसी चीज़ें बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, समझिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई हैं उनको नोट भी करिए कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।